हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए आपकी जो कक्षा 11वीं है भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यंजक लेके आया हूँ। ये जो व्यंजक हैं ये मोस्टली आपके प्रक्षेप से रिलेटेड हैं। सारे के सारे टॉपिक मैंने प्रक्षेप वाले कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। मतलब कि आपका प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप का पथ क्या होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप के उड्डयन काल, प्रक्षेप का क्षैतिज परास, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं इस व्यंजक जो हैं आपके सारे इस वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो बच्चों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो लेसन है इसे। सबसे पहले बात करते हैं प्रक्षेप की। तो एक्चुअल में प्रक्षेप होता क्या है आपको हम बता दें। प्रक्षेप मतलब होता ये है कि अगर मान लीजिए जमीन पे हम यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़े हैं बच्चों और दूसरे पॉइंट पे हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो किस तरीके से फेंका जाता है, इस तरीके से हम एक पत्थर को फेंकेंगे बच्चों और वो जाके दूसरे स्थान पे गिरेगा। ठीक है ना, ऐसे ही गिरेगा ना। ऐसा देखिए ये इस दिशा में भी फेंक सकते हैं। हाँ, नीचे से अपन ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस आके हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो ये वाली दिशा जो ऊपर की ओर जाती है, कैसी ऊपर की ओर, मतलब ऊ से याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी दिशा कहलाती है बच्चों? ऊर्ध्वाधर दिशा। और एक दिशा होती है बच्चों जो आड़ी चलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज दिशा। दो प्रकार की दिशा होती हैं। ठीक है, एक होती ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊ याद रखिएगा, जो ऊपर की ओर होती है वो ऊर्ध्वाधर, और जो आड़ी होती है इसे हम क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई दिशा की बात। तो देखिए जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकते हैं तो नॉर्मली हम कैसे फेंकते हैं? क्षैतिज दिशा में। ठीक है ना, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकते, ऊपर की ओर नहीं फेंकते, हम इसको थोड़ा आड़ा करते हुए फेंकते हैं। मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा तो रहती है मगर पूरी ऊर्ध्वाधर नहीं होती, इस टाइप से फेंका जाता है ना। तो बच्चों जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा, पहले हम डेफिनेशन देख लें क्या कह रहे हैं। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से, शुरुआत में उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना, किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न मतलब ऊपर दिशा से कुछ अलग दिशा में फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर, ऊर्ध्वाधर तल में मतलब कि ये जो तल है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर ही ऊपर का जो तल है, इस पर वक्र पथ पर मतलब ये जो बनती है ना ये लाइन, इसे कहते हैं वक्र, कर्व बनता है। ये वक्र पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरता है तो वस्तु या पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर गिरता है। तो इस प्रकार जो वो पथ तय करता है, ये जो पथ कहलाता बच्चों, ये प्रक्षेप का पथ कहलाता है। ठीक है, और जो प्रक्षेप की जो गति होती है इसे हम प्रक्षेप की गति कहते हैं। और जो पिंड, जो वस्तु फेंकी जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उस पिंड को हम प्रक्षेप कहते हैं। और ये प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बच्चों? परवलयाकार होता है ना। परवलयाकार मतलब कि कर्व के आकार का होता है। परवल सब्जी आपने देखी होगी, परवल की सब्जी कुछ इस शेप की रहती है ना, आपने देखा होगा। परवल रहता है जो सब्जी के रूप में आता है, आपको देखा होगा, वो परवल के आकार का होता है ना, परवलयाकार होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई, इसको आप देख लें कि यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरता है तो वस्तु या पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। उस पिंड को जिसे फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहते हैं। और वह रास्ता जो वो प्रक्षेप तय करता है उसे कहते हैं प्रक्षेप का पथ। एवं प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 4 डेफिनेशन हो गई। देखो, एक हो गई प्रक्षेप गति, एक हो गई प्रक्षेप, एक हो गई प्रक्षेप का पथ। कौन सा प्रक्षेप का पथ होता है? जिस पथ पे वो पिंड गति करता है वो प्रक्षेप का पथ होता है। और ये प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है, ये व्यंजक अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अब हम हमारे पहले व्यंजक की, जो है हमारा उड्डयन काल का व्यंजक। तो देखें बच्चों, ये है हमारे उड्डयन काल का व्यंजक। क्या बोल रहे हैं? माना कि किसी पिंड को जिसका प्रारंभिक वेग u है, ये एक पिंड रहा, इसको हमने यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे फेंका हमने। ठीक है ना, तो यहाँ से हम यहाँ पे तक फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग इसका कितना था? u था। इसकी जो शुरुआती स्पीड रही बच्चों वो कितनी थी? u थी। ठीक है, उसे थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। थीटा कोण से मतलब यहाँ से जो ये जमीन है बच्चों, यहाँ से हम कैसे एंगल पे फेंकते हैं? थीटा एंगल बनाते हुए इसको फेंक रहे हैं। ठीक है,
तब u के दो घटक प्राप्त होंगे। एक होगा हमें क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा क्या होती है? ये जो आड़ी दिशा होती, इसे हम बोलते हैं बच्चों क्षैतिज दिशा। तो ux बराबर क्या आ जाएगा? u cos थीटा। और एक ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर की ओर दिशा में, तो क्या मिला? u sin थीटा। ठीक है, ux मतलब कि x अक्ष पे जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? u cos थीटा, और y अक्ष पे मिल रहा है u sin थीटा। मिल गया। अब ये कह रहे हैं यदि पिंड को अधिकतम ऊंचाई P तक ले जाने में, अब ये P क्या है आपका? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बच्चों, इसे हमने P माने हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट अपन ने Q मान लिए। ठीक है, यदि पिंड को अधिकतम ऊंचाई P तक जाने में T समय लगता है, यहाँ से उसको यहाँ तक का रास्ता तय करने में। कहाँ पे? देखो, एक स्थिति ऐसी बनेगी जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये बिंदु P मान लिए हैं, यहाँ से उसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? मान लो T टाइम लग रहा है। ठीक है, T समय लगता है, तब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। अब बात आ रही है यहाँ पे v की। अब देखिए यहाँ पे जो v लिया गया, वेग की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब किसी पिंड को शुरुआत में फेंका जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो बच्चों शुरू में, जैसे मान लो हमने किसी को कोई पत्थर फेंक के मार रहे हैं या कोई वस्तु फेंक रहे हैं, शुरू में जब वो वस्तु हमारे हाथ में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड उसकी कुछ नहीं होगी, 0 होगी। शुरू में तो वो 0 पे है ना, हाथ में है मतलब 0 पे है, अभी तो उसकी स्पीड बनी नहीं। जब वो हाथ से छूटेगी तब उसकी स्पीड बनेगी। तो प्रारंभ में v का वैल्यू हो गई 0। u का मान, तो देखो u की वैल्यू 2 घटक में थी और इसको हम किस घटक में फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर तल में, मतलब u की वैल्यू बच्चों u sin थीटा आ गई। ए जो है यहाँ पे त्वरण को डिनोट करता है। अब बात हो रही है वस्तु की कि वस्तु ऊपर है। अब जब ऊंचाई पे है तो ऊंचाई से वस्तु नीचे की ओर आएगी। जब नीचे की ओर आएगी जो त्वरण का मान है वो g चलेगा, और नीचे की ओर आ रही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे मतलब माइनस का g। तो एक ही जगह पे माइनस g रख दिए और t तो t ही रहा। ठीक है, इसके बाद देखें हम u sin थीटा, ये हो गया, प्लस और माइनस हो गए माइनस, g तो g, t तो t। अब हम यहाँ से बच्चों इस gt का पक्षांतर करेंगे। इस साइड पक्षांतर करें तो इस साइड आके प्लस का हो गया, gt बराबर u sin थीटा। इसके बाद बच्चों हम इस g का पक्षांतर कर देंगे तो ये t बस बचा यहाँ, और g रहा तो अपॉन में आ गया, तो ये आ गया u sin थीटा अपॉन g। ये हो गया t का मान। t बराबर क्या? u sin थीटा अपॉन g। अब चूंकि उड्डयन काल का मान होता है t इक्वल टू 2t, t बराबर होता है 2t, तो यहाँ पे t ज्यों का त्यों रहा, 2 ज्यों का त्यों रहा, और t का मान रखती है u sin थीटा अपॉन g। तो ये जो कंप्लीट बना, यही प्रक्षेप के उड्डयन काल का व्यंजक कहलाता है। यही प्रक्षेप के उड्डयन काल का व्यंजक है बच्चों। तो ये पूरा व्यंजक आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप समझ लें। अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्लास तो ले नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आपके घर में बैठे हो बच्चों, आप वीडियो को रिवाइंड कर लो वापस और फिर देख लो। बारी आती है हमारे दूसरे व्यंजक की, जो है हमारा क्षैतिज परास का व्यंजक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रक्षेप मतलब एक पत्थर या किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। बच्चों अगर पेपर में आ जाए क्षैतिज परास का व्यंजक तो आपको ये पूरा डायग्राम फिर से बनाना है। और ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ना मैंने यहाँ पे आपके सामने, ये जितना ये पूरा मटेरियल लिखा है ये पूरा आपको यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसके आगे का सॉल्व करोगे। अब आप लिख देना यहाँ पे, प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई दूरी को प्रक्षेप का क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। क्या? प्रक्षेप द्वारा, प्रक्षेप मतलब उस पत्थर के द्वारा या उस पिंड के द्वारा अपने उड्डयन काल, उड्डयन मतलब उड़ने का समय, यहाँ से उड़ के चला वो यहाँ तक आके गिर गया, फिर ये जो उड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच का टाइम होता है ये कहलाता बच्चों उड्डयन काल। तो उसमें जो कुल दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो कुल दूरी तय की वो कहलाएगा बच्चों उसका उड्डयन का क्षैतिज परास कहलाता है ना। अब हम लिखेंगे क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। अब क्षैतिज वेग क्या है? तो देखें बच्चों, यहाँ पे हमें 2 घटक मिले थे। एक घटक था ये x दिशा में रहा, ये क्षैतिज घटक था, तो यहाँ पे मिला था ये क्षैतिज घटक को हम क्या मानते हैं बच्चों? u cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें आप ये डायग्राम में यहाँ पे ये देखिए u cos थीटा है ना क्षैतिज, और ये है ऊर्ध्वाधर u sin थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, एक मिनट, ये लिख दिए हमने क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू उड्डयन काल का मान ये था 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, अब देखें u और u तो होगा u स्क्वायर, cos थीटा और sin थीटा को आगे पीछे लिख दिए। देखिए ये sin थीटा लिख दिए ये, और cos थीटा रहा ये। अच्छा ये 2 है। अब देखो एक सूत्र बनता है
2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ मिल रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इतने का मान होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हमने निकाल लिए, यू स्क्वायर को अलग कर लिए, ये है यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा रख दिए, तो ये आ गया साइन 2 थीटा। नीचे जी रहा तो जी, तो ये आ गया क्षैतिज परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारे बच्चों क्षैतिज परास का व्यंजक। यहाँ पे ये क्षैतिज परास का छोटा सा व्यंजक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ देखने में छोटा लग रहा है। आपको जो ये थ्योरी है ये भी तो लिखनी पड़ेगी, ये पूरी जो अभी आप लोग बताई मैंने, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्षैतिज परास का सूत्र हो गया, यही प्रक्षेप के क्षैतिज परास का सूत्र है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये क्षैतिज परास अधिकतम काउंट करना हो तो हम क्या कर देंगे बच्चों, थीटा की जगह पे 45 पुट कर देंगे। तो ये जो है आपका आर बराबर आ जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रहा। थीटा की जगह हमने अगर मान लो कि बात थीटा बराबर हमने कितना पुट कर दिए 45, तो ये रहा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 2 इंटू थीटा का मान 45, मतलब 45 दूनी कितने हो गए 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का मान कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ जब 1 हो गया तो क्या बचा, केवल यू स्क्वायर अपॉन जी बचा। तो ये आ जाएगा आर मैक्सिमम, मतलब कि क्षैतिज परास के अधिकतम होने की कंडीशन हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये है पूरा हमारा क्षैतिज परास का भी व्यंजक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेडी कर लें। बात आती है हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट व्यंजक की, जो है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का। अब आप देखें, फटाफट निकालेंगे हम इस वीडियो को। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा। टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, अर्थात अर्ध उड्डयन काल। अब ये अर्ध उड्डयन काल क्या है, तो देखो आपने देखा रहा टी बराबर होता है 2t, मतलब कि उड्डयन काल बराबर होता है 2 गुणित टी। ठीक है, यदि यहाँ से हम इसको मान रख तो कर दें तो ये आ जाएगा t/2 बराबर टी, मतलब कि अर्ध उड्डयन काल। या सीधी बात, उड्डयन काल का मान क्या है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर अर्ध उड्डयन काल निकालना है, मतलब t/2 करेंगे हम, तो यहाँ पे जो रहा 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसमें भी तो हम 2 का डिवाइड करेंगे, आधा कर रहे हैं ना इसको आधा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो और ये t/2 का मान क्या होता है, t होता है, तो इसकी जगह पे हम t लिख देंगे। t बराबर आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया t बराबर u साइन थीटा अपॉन जी आ गया। अब हम लिखेंगे कि गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पे जो s है, s मतलब होता है कुल दूरी या विस्थापन। यहाँ बात कर रही है अधिकतम ऊंचाई। तो जो दूरी है बच्चों, यहाँ पे देखें इस चित्र में, दूरी को हमने किससे रिप्रेजेंट करे थे, एक्चुअल में ये जो दूरी है ना, इसे हम h पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये है h। ठीक है, इसको देख लें आप h। तो s बराबर h लिखेंगे, u बराबर u साइन थीटा, क्योंकि ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे, u बराबर u साइन थीटा। a बराबर माइनस जी लेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, और t का मान कितना आया था, u साइन थीटा अपॉन जी। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो s की जगह h रख दिए, u की जगह हमने u साइन थीटा रख दिए, t की जगह पे u साइन थीटा अपॉन जी कहाँ से, यहाँ से रख दिए। फिर प्लस रहा तो प्लस 1/2, a की जगह पे माइनस जी रख दिए, और t स्क्वायर मतलब कि u साइन थीटा अपॉन जी पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद देखें u और u, तो u स्क्वायर, साइन थीटा और साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, जी तो जी माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस इस प्लस से इंटू हुआ तो माइनस आ गया। ठीक है, ये नीचे वाला 2 देखिए ये है यहाँ पे, ये जो वाला जी ये है यहाँ पे। अब इसको कोष्टक को खोले हमने, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का भी स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में बेटा ये जी स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, जी से ये स्क्वायर कट गया, तो अब बचा यहाँ पे क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बचा 1/2, ये 1/2, और ये बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये बचा। अब जरा गौर से देखो बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी दोनों में है, तो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से क्या बचा, जब कॉमन निकल गया सब तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा माइनस यहाँ बचा 1/2। 1 में से आधे गए, अगर हमने 1 में से आधे ले लिए तो क्या बचा, केवल आधा बचा, आधा मतलब 1/2। तो ये जो रहा पूरा स्टेप ज्यों का त्यों लिख दिया और नीचे 2 लगा दिए। तो ये आ गया h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ गया इसका। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गए मतलब 1/2 नहीं। तो अभी आप कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएं।
ठीक है, तो ये आ गया, नीचे 2 आ गया। ओके, ये है आपका किसका मान, अधिकतम ऊंचाई का मान, ये आ गया। अब ये बोल रहा है एच का मान अधिकतम होने के लिए, तो फिर से वही कंडीशन, यहाँ थीटा की जगह 90 रख दो। थीटा की जगह 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल u²/2g। ये आ गया आपके जो अधिकतम ऊंचाई की सिचुएशन है ना। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तब एच मैक्सिमम का मान होगा u²/2g। बच्चों यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई भी फिनिश हो गया। इसके बाद हम बारी आती है हमारे अगले इंपॉर्टेंट व्यंजक की। ये है हमारा व्यंजक, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, पेपर में आ सकता है ये आपके। शुरुआत करते हैं। माना किसी पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, एक पिंड रहा शुरुआत में, जिसे हमें यहाँ से फेंक रहे हैं, इसकी शुरुआत में स्पीड कितनी थी, प्रारंभिक वेग क्या था, u था। उसे क्षैतिज से थीटा कोण, मतलब क्षैतिज क्या है, ये वाला जो एंगल है, इससे हमने यहाँ पे क्या थीटा कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं, ठीक है, प्रक्षेपित किया जाता है। t समय बाद, थोड़ी देर बाद पिंड बिंदु P पर है, यहाँ पे पहुंच गया बिंदु P पे, जो आपकी बिंदु P है यहाँ पे, जिसके निर्देशांक, यदि बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, बच्चों ये पर गलत लिख गया था, यदि बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, इसके हमने एक निर्देशांक ले लिए x और y। देखो, एक आड़ी लाइन के लिए होगा x और खड़ी लाइन के लिए क्या हो जाएगा, y, ठीक है, इसके निर्देशांक x y हैं। तब t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन होगा। क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज क्या है, u cos थीटा, तो ये आएगा क्षैतिज विस्थापन x = u cos थीटा इंटू t, ठीक है। क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, x = u cos थीटा इंटू टी। अगर हम यहाँ से u cos थीटा का पक्षांतर कर दें तो x के अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया t = x/u cos थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ये बोल रहे हैं परंतु ऊर्ध्वाधर घटक y के लिए, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है बच्चों, ये जो ऊपर की ओर जाता है, इसमें कौन सा मान मिल रहा है, y के लिए पिंड का त्वरण होगा -g। बनी बात, यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, -v, क्योंकि वस्तु तो नीचे आने का प्रयास कर रही है ना। अतः गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s = ut + 1/2 at²। ओके, s की जगह, s क्या है, जो चली गई दूरी है, तो अब ये किस दिशा में दूरी तय कर रहा है, y दिशा में, ठीक है ना। आड़ी चल रहा है ना इस दिशा में, मतलब सॉरी खड़े चल रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे s का मान हो जाएगा कुल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इसने कुल दूरी कितनी, y तय करी। s की जगह y लिख दोगे, u का मान, तो u का मान कितना है, u sin थीटा, सॉरी u का मान तो u sin थीटा, t का मान है कितना, x/u cos थीटा, ये हो गया t की जगह x/u cos थीटा, प्लस तो प्लस 1/2 a की जगह -g, t² मतलब x/u cos थीटा का स्क्वायर। इसको खोले हमने, ये देखो x जो रहा हमने यहाँ लिख लिए, और ये u sin थीटा और u cos थीटा को एक दूसरे के बटे में लिख दी। इनटू में तो था ही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, माइनस और प्लस, तो ये माइनस आ गया, 1/2 g, तो g इसको खोल दिए, x का हो गया स्क्वायर, खोले तो x² अपॉन u² cos² थीटा, u² cos² थीटा। अब जरा गौर से देखो आप, तो यहाँ पे बच्चों ये u से u कट गए, u से u, तो ये आ गया x, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता tan थीटा, माइनस तो माइनस, 1/2 तो 1/2, g तो g, x² तो x², u² cos² थीटा, u² cos² थीटा। बच्चों ये जो पूरा हो गया, y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा, यही प्रक्षेप पथ का समीकरण है। अतः सिद्ध हुआ, आप लास्ट में लिख देना कि अतः सिद्ध हुआ प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा पूरा व्यंजक फिनिश हो गया। मैंने चारों व्यंजक आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। ओके बच्चों, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।